हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare राम Rama, Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Hari Naam Sankirtan अभी शुरू नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी भक्तों का अपने साप्ताहिक भगवद गीता कॉन्फ्रेंस कॉल में स्वागत है। तो बहुत बहुत मधुर कीर्तन किया माता जी आपने। तो आज की वक्ता है श्रीमती गौरी कुमारी माता जी। तो मैं दो शब्द कहना चाहूँगा माता जी के बारे में। तो माता जी और दाऊजी निताई प्रभु वे दोनों प्लेनो में रहते हैं डैलस में और श्री श्री राधा कालचरण जी मंदिर से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सेवाओं में नियुक्त हैं और वो दोनों प्लेनों में एक का भी संचालन करते हैं। तो आज माता जी हमें भगवद गीता के दूसरे अध्याय और 25वें श्लोक के आगे से संबोधित करेंगी। माता जी जब भी आप तैयार हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा आप मैं बहुत आभारी हूँ आपके कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो मैं मंगलाचरण से शुरू करूँगी, बट उसके पहले मैं आप सभी से क्षमा याचना करूँगी अगर मेरी कोई भूल रहती है तो आप सबको मेरा सादर दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। सो मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 2 श्लोक 25। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्यो अयं विकार्यो उच्यते तस्मादेवं विधित्वेनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अनुवाद: यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा के शरीर जैसा परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि को समझने के लिए आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी बात, मतलब कोई भी तथ्य जो बहुत ही हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, अगर हम दोहराएं तो मतलब उसको समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए वो बहुत मूल्यवान है और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं प्रभुपाद ने जो कहा है उसी को दोहराऊंगी और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे मुंह से जो भी निकले, ये आपने जो समय दिया है उसकी उपयोगिता सिद्ध हो। तो प्रभुपाद इधर कहते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कई लोग कहते हैं ये अदृश्य है। तो हाँ, ये अदृश्य है, आत्मा अदृश्य है क्योंकि आत्मा इतना छोटा है। प्रभुपाद ने भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा का जो आकार है, आत्मा का जो साइज है, वो एक बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें भाग के बराबर है। तो आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है।
सो अदृश्य है। किंतु आजकल के जो हाँ साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो इस अदृश्य है इसीलिए इसको मानते नहीं है, इसको मानना नहीं चाहते। और हम इस आध्यात्मिक हम लोग ये जो आधुनिक सोसाइटी है उसमें हम लोग बहुत लोग ऐसे हैं कि हम लोग साइंस को ज़्यादा मानना चाहते हैं, विज्ञान के आधार पर अपनी कोई भी हमारे जो जीवन के मूल और हमारा फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं। परंतु आत्मा है, आत्मा अदृश्य है, इतना सूक्ष्म है कि वो दिखता नहीं है। कितना ही शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्यों न हो, आत्मा दिखता नहीं है। बट आत्मा को हम लोग आत्मा का हम बोध कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई मतलब हर एक इंसान आसपास चल रहा है, हम जान सकते हैं कि उसमें आत्मा है, परंतु हम उसको देख नहीं सकते। जैसे मानिए उदाहरण दीजिए कि हम खाना पकाते हैं, तो उसमें नमक डालते हैं, नमक दिखता नहीं है, बस इसका मतलब है नहीं कि आत्मा नमक उसमें है नहीं। तो खाने में नमक के बिना खाने का स्वाद नहीं है। सो ये बहुत ही सिंपल सा ये उदाहरण दिया। बट आत्मा अनंत, उस अनंत परमात्मा का एक भाग है और बहुत और अनंत है। और इसका अस्तित्व जानने के लिए हमें श्रुति प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम विज्ञान के द्वारा इसको प्रमाणित नहीं कर सकते। और हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी इम्परफेक्ट है। चार चार इम्परफेक्शन हम लोग के इंद्रियों में है। जैसे हम लोग में हम भ्रमित हो सकते हैं। हम लोगों को दूसरों में गलतियां दिखती है, हम में भी गलतियां हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है हम में। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये इम्परफेक्ट है। जैसे मानिए हमको ज़ुकाम हुआ है और हम लोग की मतलब हम लोग का नाक किसी भी चीज़ को हम स्मेल नहीं कर पाते, तो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो पूरी तरह से हमें सही चीज़ नहीं दिखा पाते हैं। हम लोग को कुछ रेंज तक ही हम लोग देख सकते हैं, कुछ रेंज तक ही हम लोग सुन सकते हैं। मतलब इस भौतिक जगत में भी जो सब कुछ जो साउंड है, हर एक साउंड को हम नहीं सुन पाते हैं। हमारा कोई एक रेंज तक ही है। जैसे आंवला खाने के बाद अगर आप पानी पिए तो पानी मीठा लगता है। पानी मीठा होता नहीं है, लेकिन वो पानी हमें मीठा लगता है, क्योंकि हमारे जो सेंसेस है वो परफेक्ट नहीं है। तो हम अगर ये भौतिक चीज़ों को, मतलब जो हमें दिखता है उसी को हम सही तरीके से अनुमान नहीं कर सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, तो हम आत्मा को कैसे प्रमाणित करें? तो इसके लिए हमें श्रुति को सुनना पड़ेगा। वेद का दूसरा नाम है, क्योंकि पहले पहले पुराने दूसरे युगों में जो शिक्षा ली जाती थी वो श्रुति के द्वारा ली जाती थी। तो हमें वेद का पठन करना पड़ेगा। वेद का भी कैसे पठन करना पड़ेगा? सही परंपरा में, मतलब प्रमाणित जो परंपरा है उन्हीं से हमें यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे ये परंपरा से, तो जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे दूध बहुत पौष्टिक होता है, मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत पौष्टिक है, परंतु किसी सांप ने उसमें अपना जहर घोल दिया तो वह हमारे लिए विष बन जाता है। तो उसी तरह अगर हम ये जो प्रामाणिक चार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्मा संप्रदाय, जो हम लोग गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय से हैं। सो अगर हम ये परंपरा से नहीं लेते हैं ज्ञान, तो हमारे लिए विष के समान है। तो हमें बड़े धैर्यपूर्ण से वेदों का पठन करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं उच्च जो रियलाइज्ड पर्सन है, उच्च कोटि के जो साधु हैं, उनसे यह निरंतर रूप से इनसे श्रुति करके सुनकर
श्रुति से अपने इस आत्मा के विषय में अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस द्वारा हम अपने आप को भी जान सकते हैं। अगर कोई इंसान सीरियस है कि उनको कृष्ण धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम में जाना है, तो हमें इन 4 प्रामाणिक परंपरा के द्वारा ही जा सकते हैं। हम लोग, ये भौतिक जगत एक अंधकूप के बराबर है और हम लोग इस अंधकूप में निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, बट हमें समझ में नहीं आता है। और हम बहुत कोशिश करते हैं, मतलब तड़पते हैं कि हमें खुशी मिले, ये कर ले तो खुशी मिले, वो कर ले तो खुशी मिले। बट हमें अगर इस अंधकूप से निकलना है, तो ये 4 प्रमाणित जो परंपरा है, जो इस अंधकूप में रस्सी के बराबर है, तो हमें कोई एक रस्सी पकड़ लेना है और इस अंधकूप से बाहर आकर कृष्ण के गोलोक धाम में जाना है। सो वैकुंठ धाम और कृष्ण लोक का वीज़ा तभी लगेगा जब हम ये परंपरा के द्वारा हम किसी रियलाइज्ड आत्मा से ज्ञान प्राप्त करें। ये जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो लोग रियलाइज्ड होते हैं, जिन्होंने ये ज्ञान अपने शास्त्र चक्षु से प्राप्त किया है, हमें भी अपने अपने ये नॉर्मल जनरल चक्षु से नहीं, बल्कि शास्त्र चक्षु से इसका अध्ययन करके हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और इस तरह हमारे हृदय में भी कृष्ण स्थापित हो जाएंगे। तो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो प्रभुपाद ने इधर एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें हमारे पिता के बारे में जानना है, तो सबसे अच्छा और सही जो व्यक्ति है वो है माता द्वारा ही हमें अपने पिता के बारे में पता चलता है। तो उसी तरह वेद रूपी माता का हमें अध्ययन करना है, परंतु सही परंपरा में, और जो रियलाइज्ड आत्मा है उनसे यह अध्ययन प्राप्त करना है। और धीरे धीरे हमारी गति होगी, तब हमारी गति कृष्ण की तरफ होगी। हमारी आत्मा की जो गति है वो कृष्ण की ओर जाएगी। और एक पॉइंट जो इधर प्रभुपाद कहते हैं कि आत्मा, जैसे हम लोग का शरीर में परिवर्तन होता है, मतलब हम लोग बचपन से बड़े होते हैं, फिर झुर्रियाँ आ जाती है, फिर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मतलब बहुत सारे बीमारियां होती हैं। तो आत्मा वैसी नहीं है जो कि परिवर्तन आए। आत्मा अपरिवर्तनीय है और अविकारी है। किंतु ये हमें समझना कि हम, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम भी उस भगवान के स्वरूप हैं, हमारा आत्मा भी भगवान, हम भी भगवान हो सकते हैं। कि प्रभुपाद ने यहाँ बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि परमात्मा की तुलना में हम सिर्फ एक अणुरूपी हैं। मतलब भगवान एक सोने का ढेर है, तो हम एक कण मात्र हैं। तो हमारी जो आत्मा है ये अणु रूप है, और जो कृष्ण है वह परमात्मा है, और ये अनंत है, और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। सो जो लोग कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, सो वो अपप्रचार करते हैं, वो सही नहीं है। हमें सदा भगवान के उसी भगवान के भाग हैं, परंतु अति सूक्ष्म है, अविकारी है, लेकिन भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। सो यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से बारंबार कहा गया है। कृष्ण भी बार बार ये समझा रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा विकारी है, अविनाशी है। बार बार कोई चीज़ का दोहराना मतलब ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बिना त्रुटि के इसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। सो ये था 25वां श्लोका। मैं यहाँ पे एक बार रुकूंगी और आप सभी से निवेदन करूंगी, अगर कोई आपकी कोई टिप्पणी है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ बोलिए। फिर हम, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे 26वें श्लोका के लिए।
तो 26वां अध्याय 2 26 श्लोका। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद: किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन में लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। तो लाइन नहीं आ रही। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन को फिर ये समझाते हैं कि अगर चलो सही तुम्हें ये मानना स्वीकार नहीं है कि आत्मा ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है ये स्वीकार नहीं है, और अगर तुम सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और मर जाता है, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई बात ही नहीं है। मतलब अगर आत्मा मर ही जाती है तो फिर इसमें शोक करने का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि आत्मा और ये कहते हैं प्रभुपाद कि ऐसे दार्शनिक
समय में भी थे, जिनको ये आध्यात्मिक ज्ञान पालन नहीं करते थे। तो उस समय भी वो आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं मानते थे और उन 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 लोगों को वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। सो कृष्णा कहते हैं, अगर तुम्हें यह वैभाषिक ज्ञान अगर सही लगता है तो भी इसमें दुख करने का तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे कहा जा ऐसे ऐसा जो सोच है, उस हिसाब से हमारा जो शरीर है, जो अगर आत्मा का हम अस्तित्व नहीं माने और शरीर को ही एकमात्र अस्तित्व माने, तो ये जो रासायनिक पदार्थ है, इससे मिलजुल कर हमारा शरीर कुछ कई जगह में कहा गया है कि अगर हम इन्हें मिलाएं तो कुछ 111 या 14 ग्राम का ही हमारा ये शरीर बना हुआ है रासायनिक पदार्थों से। तो अगर ऐसे रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है तो अर्जुन को कोई दुख करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कितना ही रासायनिक पदार्थ जब युद्ध होता है उसमें झोंक दिया जाता है। तो अगर मनुष्य का आत्मा है नहीं और ये सिर्फ रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है, तो 115 या 120 जितना भी ग्राम का ये रासायनिक पदार्थ द्वारा बना हुआ शरीर है, अगर हम इसको नष्ट भी कर दें तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो कृष्ण ऐसा कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें इस बात पे भी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा माना गया है कि यह आत्मा लाइक कितना ही केमिकल हम लोग नष्ट करते हैं, हम लोग कभी सोचते भी नहीं है। तो इसमें इतना अटैचमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्णा उनको यह बार-बार समझाते हैं। सो वैभाषिक और कहा गया है कि और हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो अमेरिका है, जो पाश्चात्य देश हैं, वहाँ पे ऐसे जो ज्ञान है उसका बहुत प्रचार हो रहा है। वो लोग जैसे बौद्ध धर्म को शून्यवाद को बहुत मानते हैं और इसका अनुसरण करते हैं, किंतु यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व है और अगर ये हम नहीं मानेंगे तो फिर क्यों हम दुख करते हैं। यदि कोई इंसान चला जाता है तो हम क्यों दुख करते हैं, अगर उसका शरीर सिर्फ शरीर है। नहीं, हमें उस आत्मा से भी हमें उस आत्मा का दर्शन तभी होता है जब हम इन वेदों के द्वारा प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि आत्मा नहीं है और आत्मा शून्य है और आत्मा भगवान से जाकर मिल सकता है, सो वो एक अपप्रचार है। वो उस विषपूर्ण दूध का पान करने जैसा है जिसमें सांप का जहर मिला हुआ है। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रभुपाद के जो हमको दिए हैं, बहुत कष्ट से उन्होंने ये ट्रांसलेशन किया है। मतलब वेद माता के रूप में कहा गया है, वेद अमृत के बराबर है। वेदों द्वारा हम इस सब ज्ञान को समझ सकते हैं। तो वो बोला गया है कि जैसे हनी मधु का जो बॉटल है वो हमको किसी ने दे दिया है, अगर हमें वेद का चयन हो जाए या वेद हमें मिल जाए तो वो हनी के बॉटल जैसा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस मधु को हम चाट सके, उसका रसस्वादन कर सके, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि संस्कृत हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको समझना। संस्कृत भी बहुत इस आधुनिक जगत में हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है समझना। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया है, उसको सरल भाषा में उसका तात्पर्य समझाया है, उसका अनुवाद किया है। तो बहुतों भाषाओं में हमें प्रदान किया है। तो उन्होंने उस जो मधु का जो बोतल है, उसका जो ढक्कन लगा हुआ था, उसको खोल दिया हमारे लिए, ताकि हम इसका रसास्वादन कर सके, हम
ज्ञान को पूर्णतः सब पा सके, तो हमें साधु के संग और जो भक्तों के संग में इसको सही मायने में समझना चाहिए। सो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करे या ना करे, चाहे तुम वैभाषिक ज्ञान को मानो या ये वैदिक जो संस्कृति है, वैदिक ज्ञान है, उसको मानो, दोनों ही में तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। अगर वैदिक को मानते हो तो आत्मा तो अविनाशी है, उसको मारने से उसको तो मारा ही नहीं जा सकता है, तो तुम केवल इस शरीर का नाश कर रहे हो। और यदि तुम नहीं मानते हो, वैभाषिक जो ज्ञान है उसको मानते हो, तो भी ये शरीर मात्र कुछ ग्राम का जो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है, तो इसका नष्ट करने का कोई दुख नहीं करना चाहिए। तो वो समझाते हैं कि इससे कोई पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो सिर्फ कोई रसायन को ही नष्ट कर रहे हो, थोड़े से रसायन को ही नष्ट कर रहे हो, तो इसमें दुख करने की ज़रूरत नहीं है। और आत्मा को अगर वैदिक को मानते हो, तो भी आत्मा का पुनर अगर हम सोचें कि आत्मा वैदिक संस्कृति से माने तो आत्मा तो उस अविकारी है, अनंत है, तो भी हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि कई लोग ऐसे मानते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, किंतु ऐसा वेदों में बार बार कहा गया है, और ये जो वैज्ञानिक है वो भी प्रमाणित कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे अध्ययन करके, रिसर्च करके साबित किया गया है कि बहुत लोग अपने जो पिछले जन्म को है वो याद कर सकते हैं। कई ऐसे मर्डर केस सॉल्व किए गए हैं जहाँ पे उनको पहले जन्म का मतलब याददाश्त रहता है कि किसने इनकी हत्या की, और उस आधार पर वो लोग बहुत सारे केसेस सॉल्व भी करते हैं। किंतु कुछ लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं कि आत्मा का पुनर्जन्म है। तो इस हिसाब से उन्होंने ये कृष्णा ने कहा कि उस हिसाब से पितामह और गुरु की हत्या का भी तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अगर तुम यह सोचते हो कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई पाप भी नहीं लगेगा तुम्हें। और एक यहाँ पे एक शब्द आता है महाबाहो। कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्ण शब्द से संबोधित किया, महाबाहो। महाबाहो मीन्स, महा मीन्स बहुत ग्रेट, महाबाहो मीन्स हे शूरवीर, अति शक्तिशाली। तो व्यंग्यपूर्ण व्यंग्य से कृष्ण ने कहा महाबाहो, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि जो अर्जुन है वो वैदिक ज्ञान को ही अनुसरण करते हैं, ये वैभाषिक ज्ञान को अनुसरण नहीं करते। तो उनको महाबाहो कहकर कहते हैं कि क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय हो। और उनको यह पता है कि जो वर्णाश्रम है, अर्जुन उनका अनुसरण करते हैं, वैदिक जो ज्ञान है उसका अनुसरण करते हैं। तो वो ये नहीं मानते कि आत्मा जस्ट कोई ऐसे किसी तरह से बन गया है। मतलब हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग ये कल ही चर्चा कर रहे थे कि सभी लाइक हमारे मनुष्य जीवन में भी सबका एक लाइक ड्यूरेशन है, लाइक बचपन का एक ड्यूरेशन एक है कि इस समय ही दांत आता है, दांत जाता है, एक दांत जाता है। किसी मतलब बच्चे इसी समय में क्रॉल करना सीखते हैं, इसी टाइम के दौरान वो लोग चलना सीखते हैं, मतलब बोलना सीखते हैं। फिर उनको मतलब ये सब स्टेजेस है, और हर एक प्राणी में ये एक मशीन की तरह, मतलब इट्स लाइक बहुत सिस्टमैटिक वे में काम करता है। फिर भी कई लोग ऐसा है जो आत्मा को नकारते हैं, और ये जो सिस्टम को है नकारते हैं, और भगवान को नकारते हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। सो कृष्ण और परमात्मा को मान लेना ही, वेदों में कृष्ण ने भी कहा है बार बार कि इन वेदों का पठन का असली महत्व तभी है जब तुम
मतलब परमात्मा को जान सको। अगर नहीं जान सको तो इसका कोई मूल्य नहीं है। सो यहाँ पे प्रभुपाद यही कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से है। सो हम मनुष्य जीवन जो हमारे लिए बहुत ही प्राइसलेस है, हमको भी इस श्लोकों द्वारा एक्चुअली कृष्णा कहते तो अर्जुन से हैं, परंतु एक्चुअली ये जो सारा संदेश है हमारे लिए, हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए है, जो अभी इस भक्ति के पथ में हमारा जो श्रद्धा है वो पूर्ण तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब हमारी जो श्रद्धा है वो पूर्णतः शुद्ध नहीं है। अर्जुन तो मतलब शुद्ध भक्त थे। सो वो समझते हैं कि वेद का ही जो वैदिक ज्ञान है वही सत्य है। किंतु अर्जुन यहाँ पे उनको संबोधित करते हुए हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा ये वैदिक ज्ञान के अलावा और कोई गति नहीं है। हमारी आत्मा की गति तभी संभव है अगर हम ये वैदिक ज्ञान का चयन पठन डिवोटीज आई मीन भक्तों के संग में करें और भक्तों और रियलाइज सोल से ये अध्ययन करें। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया। अगर किसी को प्लीज़ कुछ टिप्पणी देना है, कुछ बोलना है तो प्लीज़ बोलिए, और मेरी कोई भी भूल रहे तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने इतने सारे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं और काफी ये जटिल विषय को आपने एक सरल तरीके से सबको समझाया और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने प्रस्तुत किए, तो बहुत अच्छा लगा। किसी भक्त को कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो अभी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी थैंक यू सो मच। आप इस कॉन्फ्रेंस कॉल में पहली बार किसी माता जी ने सत्संग में लेक्चर दिया है आज, तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा चेंज। और जैसा प्रभु जी ने कहा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मुश्किल होता है ये समझना आत्मा का ज्ञान, और आपने अलग अलग उदाहरणों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाने की कोशिश की है। साथ ही में मैं ये बोलना चाहूँगा कि होपफुली आज के बाद और माता जी लोग जो हैं उनको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी आपके लेक्चर से, ताकि वो भी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में आके अपने रियलाइजेशन सारे शेयर करें। सो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के आज। धन्यवाद प्रभु जी। मैं बहुत नर्वस थी सच कहूँ, बट आप लोगों बिकॉज आप लोगों के आशीर्वाद और आपके मतलब शुभकामनाओं द्वारा मैं कुछ बोल सकी, क्योंकि प्रभुपाद ने तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, बट हमारे लिए मेरे लिए ये दोहराना मेरे शुद्धिकरण का एक मात्र एक साधन है। तो मैंने इस अवसर को नहीं छोड़ा। सो मैं इसलिए आप लोग की आभारी रहूँगी सदा। सो इट्स द अदर वे प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच। It was a very, very wonderful class. Thank you. थैंक यू। मैं एक दो पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। जैसे माता जी जब बता रहे थे और पढ़ रहे थे, तो इसमें एक दो चीजें काफी उभर के बाहर आती है कि दोनों श्लोकों में जैसे हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस तरह जो ये शरीर है ये नश्वर है, और इस शरीर की नश्वरता पर किसी प्रकार का शोक या उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये अगर हम इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो भले आप कोई भी सिद्धांत लें, कोई भी दार्शनिक के रूप से आप उसे प्रस्तुत करें, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा कि लोकायतिक या फिर वैभाषिक नाम के जो दार्शनिक हैं, तो और या फिर आज के जैसे बौद्ध धर्म के बारे में भी प्रभुपाद ने वर्णन किया यहाँ पे, और आधुनिक आज के समाज में जो पाश्चात्य देश में जो कि काफी तरह से प्रचार हो रहा है कि जो
भौतिकवाद का प्रचार जो बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, तो इससे एक चीज तो कोई व्यक्ति बहुत ही आसान तरीके से एक निष्कर्ष पे आ सकता है कि भले आप आत्मा के अस्तित्व का आप स्वीकारना जो है, आप उसे स्वीकारे या न स्वीकारे, लेकिन एक चीज जिसे कि कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसे कि कोई भी ना नहीं बोल सकता, वो ये है कि यह शरीर जो है ये नश्वर है। ये जो एक फैक्ट है, ये एक जो जो सत्य है, ये बिल्कुल इस पे कोई तोड़ नहीं है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी आप भले भौतिक मार्ग में बहुत आगे आधुनिक या फिर कितने भी आप प्रगति कर लो, या फिर आप किसी भी अलग प्रकार के जो दार्शनिक यहाँ पे वर्णन किए हैं, कोई भी फिलॉसफी को आप स्वीकार करें या उसका अनुकरण करें, लेकिन यह चीज तो बिल्कुल सत्य है कि एक समय आएगा जबकि आपका जो ये शरीर है, यह शरीर नष्ट होने ही वाला है। तो अगर कोई चीज नश्वर है, कोई चीज अगर नष्ट होने ही वाली है, तो उस चीज या उस वस्तु पे अधिक मात्रा से जो हमारी आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो करना कोई उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। तो उस प्रकार से भी हम देखा जाए, हम अगर देखते हैं तो हम भले ही आज के इस दौर में या फिर हम अपने जो व्यक्तिगत रूप से हमारी आध्यात्मिक स्थिति जो है, अभी हम इतने परिपक्व नहीं है अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार में कि हम पूरे आत्मा के स्तर पे ही रहे, परंतु यह विषय को जानना और उसे समझना और उसके प्रकार अपने आचरण में जो बदलाव लाना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर जो है ये नश्वर होने ही वाला है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह किस प्रकार अपने इंद्रियों को शरीर से थोड़ा सा शिफ्ट करके, बदल के, किस तरह आत्मा के स्तर पे लाए, और आत्मा के लिए जो उपयोगिता जो है, आत्मा के लिए जो उपयोगकारी या फिर जो वेलबींग, जो बेनिफिशियल जो है, जिससे हमारा उद्धार हो, ऐसे कार्यों में लगना चाहिए, जुटना चाहिए। जैसे कि अभी हम जो हरे कृष्ण महामंत्र या फिर जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका अल्टीमेटली जो गोल है वो ये है कि हम किस तरह शरीर के स्तर से आत्मा के स्तर पे हम लोग आगे बढ़े और आ सके। तो ये दोनों जो श्लोक है, और जैसे माता जी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो नमक का उदाहरण है। तो हमारे समक्ष, हमारे इस भौतिक चर्म चक्षु से हम इस विषय को देख नहीं पाते हैं कि जो आत्मा है वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं है। परंतु जिस तरह नमक बहुत जरूरी है, उसी तरह ये पूरा जो बॉडी सिस्टम जो है, हमारा जो शरीर है, यह चल रहा है उस आत्मा के कारण। तो जितना शीघ्र हम इस विषय को समझें और अपने जीवन में अमल करें, इन इंस्ट्रक्शंस का, इन टीचिंग्स का, ये जो प्रभुपाद ने जो हमें बताया है और आचार्य ने जो दिया है, तो उतने जल्द हम इस भौतिक प्लेटफॉर्म से उभर के आध्यात्मिक स्तर पे आएंगे। तो ये दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है उस प्रकार से देखा जाए तो। और माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, तो बहुत अच्छा लगा। और आपका हिंदी भी बहुत अच्छा है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भले आप उड़ीसा से हो, लेकिन आपका हिंदी बहुत शुद्ध है और बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा और समझाया। धन्यवाद। तो प्रभुपाद ने आपके इस बात से मुझे और एक पॉइंट याद आ रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, मनुष्य जीवन है, इट्स अ बैड बार्गेन। सो वी कैन, हम लोग इसका गुड यूज़ तभी कर सके, गुड यूज़ ऑफ बैड बार्गेन, अगर हम इस शरीर को आत्मा के उपयोग बनाते, मतलब आत्मा के अध्ययन के उपयुक्त बना सकते। तो हमें ये शरीर मिला हुआ है, किंतु इसका सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम ये आत्मा का ज्ञान ला सके, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा हम कौन है। नहीं तो ये जो हमारा जीवन है, किसी का 50, किसी का 60 और किसी का 70, और हम सभी ने करीबन 50% जी लिया। सो हमें पता नहीं और 50% है भी या नहीं। तो जो भी हमारे पास ये समय बचा हुआ है,
हमें अपने इस बैड बार्गेन, हमारा जो बॉडी मिला हुआ है, जो शरीर है, जो नश्वर है, जैसे आपने कहा प्रभु जी, हमें ज़्यादा इस शरीर की चिंता ना करते हुए, लाइक मुझे, मैं अपना अपना अपने जो अपना अपने बारे में कहूँगी कि मुझे अब लगने लगा है कि लाइक बच्चे बड़े हो जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, स्पेशली ये कोरोना होने के बाद, और ये जो स्नोफॉल हुआ और ये सब जो चीज़ें हो रही है, और भी ऑब्वियस हो जा रहा है कि हम कोई भी चीज़ था ही नहीं है अभी, मतलब हमारे जीवन में, मतलब ऐसे हैं हज़ारों घर हैं, लेकिन किसी के घर में वो लाइटनिंग पड़ता है और उसका घर जल जाता है। मतलब ऐसे सैकड़ों लोग हैं, लेकिन किसी के घर में किसी को कोरोना हो जा रहा है और उनका जो फैमिली है वो बहुत मुश्किल से जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है उनको, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो कर्म है पिछले जन्म का, हम उससे वंचित हो सकते हैं कुछ भी करके। तो ये सब कर्म है, मतलब और भी हम लोग, ऐसा है कि हमारा बॉडी और भी डिटोरिएट होने वाला है। तो दिस इज़ लाइक हमको प्रभुपाद ने बहुत मुश्किलों से जाकर ये हमें ज्ञान प्रदान किया है। तो हम लोग बहुत बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें ये भगवद गीता, भागवतम अध्ययन करने को मिल रहा है। तो हमें अपने इस शरीर को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए, मतलब जितना हो सके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपने पास अभी और 7 मिनट हैं, अगर किसी और भक्त को कुछ कहना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छे से समझाया। अच्छा, आत्मा क्या है और अपने आप को कैसे जानना चाहिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी एंड माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर कोई और भक्त कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, या फिर हम लोग आज का ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे समाप्त करके हम अगले हफ्ते फिर से इसी समय पर अगले